सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। तो दोस्तों, आज भी मैंने जेईई मेंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ। ये भी काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि AIEEE में 2004 में पूछा गया था शायद। हाँ, 2004 में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन AIEEE में। 2004 में AIEEE में ही पूछा गया था। AIEEE अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। तो दोस्त, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, फिजिक्स का। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर्स। इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। तो व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द बॉल एट t/3 सेकेंड। तो बोलता है व्हाट इज सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्त, एक टावर है जिसका कि हाइट कितना है, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, ये फिगर पाते हैं। एक टावर है, ठीक है, जिसका कि हाइट है h मीटर्स, जिसका कि हाइट है वो है h मीटर्स। h मीटर इसका हाइट है। ये ग्राउंड है आपका यहाँ से। तो ये बॉल है, बॉल को रिलीज़ किया गया। जब बॉल को रिलीज़ किया जाएगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा ये 0 हो जाएगा। ये बॉल है, ठीक ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टावर का हाइट h है। चूँकि बॉल को छोड़ा गया है तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जो होगा 0 होगा। और ग्रेविटी जो होगा वो नीचे की ओर लगेगा। ग्रेविटी g, स्मॉल g, ये ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल के द्वारा जो लगाया जाता है ज़मीन की ओर, नीचे की ओर, तो वो तो g लगेगा ही। तो बोलता है कि इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। तो बॉल जो है ये जब इनिशियल जब टावर के हाइट से जब h हाइट से जब टावर का h हाइट से जब बॉल जब फेंका गया तो वो t सेकेंड में ये ग्राउंड पे आ जाता है। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 था और टाइम कितना लगा टू रीच द ग्राउंड पहुंचने में, उसको t सेकेंड लगा। कैपिटल T सेकेंड उसको समय लगा। कहाँ तक पहुँचने में, ज़मीन तक पहुँचने में, ये अपना ग्राउंड तक पहुँचने में। तो वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। h इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। तो h जो कि टावर का हाइट हो गया h, UT प्लस हाफ GT², ठीक है। तो h u तो यहाँ तो 0 हो जाएगा UT, क्योंकि u का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से 0 प्लस हाफ GT², यानी हाफ ग्रेविटी जो लग रहा है, टाइम t, यानी t यहाँ पे स्मॉल t लिए हैं, लेकिन टाइम जो पूरा जो हाइट जो ज़मीन तक जो पहुँचने में जो समय लग रहा है वो कैपिटल T है, कैपिटल T। तो यहाँ पे कैपिटल T लिखेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। चूँकि समय t मतलब कि t समय में वो ज़मीन तक पहुंच गया तो इसका जो हाइट मतलब कि h बराबर हाफ GT², यानी ज़मीन तक पहुंचने में मतलब कि वो t समय में ज़मीन तक पहुंच गया। तो अब जो बात कह रहा है, हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t/3 सेकेंड। यानी t/3 सेकेंड में बॉल किस पोजीशन पे होगा। तो देखिए दोस्त, जब t सेकेंड में वो ज़मीन तक पहुंच गया तो t/3 सेकेंड यानी t से और समय छोटा है, तो t/3 सेकेंड में हो सकता है बॉल कहीं यहाँ पे होगा। t/3 सेकेंड में बॉल कहीं ऊपर ही होगा, क्योंकि नीचे तो जाएगा नहीं। ज़मीन पर जब t सेकेंड में पहुंचा तो t/3 सेकेंड, तो t सेकेंड से ज़्यादा कम, मतलब कि ज़्यादा कम समय, ये कम समय है। तो t/3 सेकेंड में तो बॉल कहीं यहाँ रहेगा, यहीं पे कहीं रहेगा। तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है कि t/3 सेकेंड में बॉल जो है वो उसका डिस्टेंस मतलब कितना है। अब हमको यहाँ पे तो पूछा नहीं है कि कहाँ से डिस्टेंस पूछा है, ज़मीन से पूछा है या फिर यहाँ से पूछा है। तो हमको ऑप्शन से यहाँ पे करना पड़ेगा कि फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। चारों ऑप्शन में फ्रॉम द ग्राउंड है, तो इसलिए हमको ग्राउंड से ही लेना पड़ेगा डिस्टेंस। तो इसका हम निकालेंगे कि कितना ये पोजिशन है ग्राउंड से। तो देखते हैं, यहाँ से मान लिया जाए बॉल यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस की दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया, x मीटर का दूरी तय किया, x मीटर का। तो कितना होगा, तो h की जगह यहाँ पे x आ जाएगा, चूँकि आफ्टर यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर t/3 सेकेंड,
के बाद यानी आफ्टर t/3 सेकेंड के बाद क्या हुआ रिलेशन इसमें देखिए। तो यहाँ पे h की जगह x आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे x दूरी तय किया, x बराबर ut प्लस हाफ GT² यानी ut का तो वैल्यू यहाँ पे भी जीरो होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे हाफ GT², तो हाफ जी टी के जगह क्या होगा कैपिटल टी के, अब कैपिटल टी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल टी कैसे होगा, t/3 सेकेंड ना होगा, तो यहाँ पे t/3 सेकेंड मतलब कि t/3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी t के जगह यहाँ पे आया t/3। तो यहाँ से निकाल सकते हैं x बराबर हाफ GT²/9, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दोस्त, अब देखिए यहाँ पे h का वैल्यू कितना है हाफ GT², तो यहाँ पे हाफ GT² की जगह आप यहाँ पे h पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, h आप पुट कर सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। 1 से हमको ये मिला कि हाफ GT² के बदले में हम h यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाफ GT² के इक्वल h है, तो यहाँ पे h हम पुट कर सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा h/9, x बराबर h/9 मीटर, h बराबर x/9 मीटर, यानी x की जगह h/9 मीटर आया। लेकिन अब हमको क्या पूछता है h/9 मीटर, तो h/9 मीटर कहीं पे h/9 मीटर कहीं पे मतलब कि ऑप्शन में तो है, लेकिन ऑप्शन में h/9 मीटर कहाँ से है, ग्राउंड से है। h/9 मीटर कहाँ से है, ग्राउंड से है, यहाँ से सॉरी मतलब ग्राउंड से है, ये ग्राउंड से बोल रहा है, लेकिन हम तो निकाले हैं x का वैल्यू, ये निकाले हैं, यहाँ तो हम टॉप से निकाले हैं, टावर के टॉप हाइट से, लेकिन हमको ज़मीन से निकालना है। तो ज़मीन का मतलब कि जो ज़मीन था वहाँ से जो टावर का टॉप था और ज़मीन था, ज़मीन से और टावर का टॉप हाइट का जो डिस्टेंस था वो कितना मीटर था, वो h मीटर था। तो h में से अगर हम x को माइनस कर देंगे तो मेरा ये डिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ से ज़मीन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको h में से x का माइनस करना पड़ेगा, h माइनस x, तो h की जगह क्या, h की जगह तो h ही रहेगा, x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह h/9 मीटर हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा h/9, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली क्या हो जाएगा 9h माइनस h, इसका क्या हो जाएगा 8h/9 मीटर, 8h/9 मीटर, ये मेरा आंसर आया। देखिए ऑप्शन में 8h/9 मीटर है, लेकिन ये भी फ्रॉम द ग्राउंड यानी ग्राउंड से जो बॉल का जो पोजीशन है वो 8h/9 मीटर है, कितना समय के बाद, t/3 सेकेंड के बाद। लेकिन ये टावर के ये टॉप पोजीशन से नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। चूंकि यहाँ पे h/9 मीटर भी आया है तो h/9 मीटर आप लगा सकते हैं यहाँ पे टिक, लेकिन ये आपको रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आपका ये सी होगा। क्यों ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला फ्रॉम द ग्राउंड, चूंकि फ्रॉम द ग्राउंड से हमको h/9 मीटर नहीं आया, ये हमको टावर के टॉप हाइट से h/9 मीटर आया है t/3 सेकेंड के बाद, लेकिन हमको लेना कहाँ है, फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही है, सब जगह फ्रॉम द ग्राउंड लिखा है, इसलिए हमको फ्रॉम द ग्राउंड से निकालना पड़ेगा। इसलिए h माइनस x निकाल देंगे तो मेरा ये डिस्टेंस निकल जाएगा, जो कि ये डिस्टेंस मेरा निकला h माइनस h/9, x की जगह हम h/9 मीटर लाए थे। ये इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन आप मान सकते हैं थर्ड, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की जगह हम h/9 लाए इसको फिर माइनस कर दिए, 9h माइनस h 8h/9 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो यानी 8h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन सही हो गया। आप डी भी लगा सकते हैं, लेकिन यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड से हमको लेना नहीं है, हमको ग्राउंड से ही लेना है, लेकिन ये हमको ग्राउंड से आंसर नहीं आया था, ये हमको टावर के टॉप हाइट से आया था, टॉप हाइट से ये एक्स निकल के आया था। अगर ये हो जाता है कि डी ऑप्शन में बहुत लोग मार के आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि 8h/9 मीटर लेना है, क्योंकि हमको ज़मीन से सबसे ये सब जगह फ्रॉम द ग्राउंड, तो फ्रॉम द ग्राउंड हमको लेना है कि फ्रॉम द ग्राउंड, इतना आंसर आएगा। तो देखिए दोस्त, ऐसा ये क्वेश्चन हम करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर का ही सारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा, जेईई मेंस का, फिजिक्स का भी चल रहा है, फिर केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, काइनेमेटिक्स का सवाल था, जितना भी काइनेमेटिक्स में सवाल पूछा ये गया, बहुत सारा जो मेन क्वेश्चन मतलब जेईई मेंस में आते हैं, अच्छा क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ऐसे ही चलते रहेगा सीरीज वाई। फिर होगा कि ये केमिस्ट्री का जब इसका इंड हो जाएगा, तो फिर केमिस्ट्री का अगर इंड हो जाएगा
समय आने पे तो मैथ फिर शुरू होगा। ऐसे ही हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये आपका ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ऐसा ही AI ट्रिपल ई या फिर जेई मेंस बोलिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पिछले वाले वीडियो में हम 2005 का क्वेश्चन लिए थे, चूँकि वहाँ लिखा गया था 2004, लेकिन वो 2005 में आया था, AI ट्रिपल ई में ही आया था। तो ऐसा ही यहाँ पे आया, मतलब कि क्वेश्चन हम लेते रहेंगे। ये भी काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। और भी देखते हैं कितना क्वेश्चन आता है, क्या ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड हुआ, इतना क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस ये हम आपसे मतलब कि ये हम कर देंगे। तो दोस्त ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो दोस्त अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप अचीवर एजुकेशन का वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, नोट्स में मिलेगा। और वहाँ पे 9 से 12 तक सारा बिहार बोर्ड के लिए, सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए वहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। मतलब कि जितना बिहार बोर्ड में आते हैं जो भी ये क्लास 9, 10, 11, 12 का सारा वहाँ पे नोट्स है, लेक्चर है, मतलब कि नोट्स है, PDF है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।